अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, मैं जहां जाता हूं माइक तो भी चल जाता, लाइट तो भी चल जाती, नहीं तो पुलिस स्टेशन से कुछ तो भी आ जाता, ऐसा है। तो अब देखिएगा, हम बोलेंगे कि भाई 20 रकत पढ़ना है, तो बाजू वाले बोलेंगे 8 रकत पढ़ना है, क्योंकि इनकी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, जो नबी की जमात जो काम करती है हम उसके बिल्कुल बरक्स करेंगे। हम बोलेंगे कि भाई फातिहा देना है, ये बोलेंगे नहीं देना है। हम बोलेंगे सलाम पढ़ना है, ये बोलेंगे नहीं पढ़ना है। हम बोले दरगाह को जाना है, ये बोलेंगे नहीं जाना है। हम बोलेंगे हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज के लिए तशरीफ ले गए, अल्लाह का दीदार करेंगे, ये बोलेंगे खुदा की कसम गए भी नहीं, दीदार करे भी नहीं। हम बोलेंगे शबे मेराज मनाओ, ये बोलेंगे नहीं मनाना है। हम बोलेंगे शबे बारात मनाओ, ये बोलेंगे नहीं मनाना है। हम बोलेंगे नमाज में नबी का तस्वुर करो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये बोलेंगे खुदा की कसम मर जाना मगर तस्वुर नबी का नहीं करना। हम बोलेंगे रोज़े रसूल पे जाओ, हुजूर की तरफ चेहरा करो, वो तुम्हारे नबी हैं, बकायदे हयात हैं, तुमको देखते हैं, तुम्हारी सुनते हैं, तुम्हारे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। नहीं बोलेंगे अल्लाह की कसम कुछ भी हो जाए मगर रोज़े रसूल पे नहीं जाना, गए तो चेहरा करके दुआ नहीं करना। तो अब इनकी जिंदगी का पूरा मकसद इन्होंने ये बना लिया है कि जो आप बोलेंगे करना है, इन्हों बोलेंगे नहीं करना है। आप बोलेंगे 11वीं करो, ये बोलेंगे नहीं करेंगे। आप बोलेंगे उरूस करो, ये बोले नहीं करेंगे। आप बोलेंगे नाम मोहम्मद पे अंगूठे चूमो, नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब आप जरा गौर कीजिएगा, जब इनसे पूछा गया कि भाई आखिर मकसद क्या है, जो बोले करो, तुम बोलते नहीं करे। 3 तलाक बोले नहीं, 1 तलाक होती वर रही। अरे 3 बोले तो उन्हें रिजेक्ट हो जाती रे बड़े भाई, निकल जाती निकाह से, नक्को रे बड़े नहीं छोड़ता हूं बोल रहे, होना ही बोल रहे। 3 बोले तो 1 बोल रहे भाई। अरे टोपी पहन रहे बड़े भाई, सुन्नत है बोले नहीं, फर्ज है क्या, नहीं पहनता हूं बोल रहे। फिर मैं बोला ये दाढ़ी इतनी बड़ी गई कुछ छोड़ा भाई, बोला तो सुन्नत है बोल रहा। एल्लो का मतलब क्या है। हम बोले 1 मुट्ठी, इन्हें बोले नहीं 12 मुट्ठी। हम बोले नीचे रहो, बोले नहीं ऊपर रहो। हम बोले 1 बार करो, नहीं 12 बार करो। आप मकसद को समझिए। मैं आपको पूरा खाका बता रहा हूं, पूरा जिंदगी का, पूरी जिंदगी का खाका बता रहा हूं। अरे 1 बेगम कर रहे बड़े भाई 15,000 रुपए में 4 को तू कहां से पालता। नहीं 4 करता हूं बोल रहा। अरे अबे हौले 4 की इजाजत है, मगर पहले खिलाने की भी इस्तेताअत रहना ना। तेरे खुद के गुटके खाने को तेरे पास पैसे नहीं है, तू बेगम को क्या खिलाता रे हौले। आप मसले को समझिएगा। 4 की इजाजत शरीयत में अल्लाह की कसम है, मगर किसको है जी, जो खिला सकता, पाल सकता, रख सकता, सबके हुकूक अदा कर सकता, उसके पास है इजाजत। इन्हें बिल्कुल छीका, गुटके खाया, अंदर फेफड़े गल गए, सिगरेटा फूका, पूरे अंदर के पूरे कलेजियां इसके पूरे हाथ को आ गए। इन्हें वो रोम इस्लाम में 4 निकाह कर दो। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इस्लाम में बहुत कुछ है, मगर करने के भी औकात हैं। कब करना है, कैसा करना है, क्या करना है, सब। अरे हम बोले बड़े भाई 1 बकरा 1 आदमी की तरफ से, बोले तो नहीं 1 लेके पूरे खानदान की तरफ से। आप मसाइल को समझते चले जाइए। जितना जो दीन रसूल अल्लाह ला के दिए, जो दीन सहाबा से मिला, जो दीन अहले बैते पाक से मिला, जो दीन अइम्मा अरबा से मिला, जो दीन इमाम बुखारी से मिला, जो दीन इमाम मुस्लिम से मिला, इन्होंने उस दीन के अंदर पूरा खलत मलत करके पूरे दीन का जनाजा निकाल दिया। और सुनो मुसलमानों, ऐ बीजापुर वालों, तुम ये ना कहना कि कल अहमद नक्शबंदी साहब आए बस हंसा के चले गए। अल्लाह की कसम मेरे मुस्तफा का कलाम सुनो, मेरे नबी की बात सुनो। मिशकात शरीफ की हदीस है, उन्होंने इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम से कोट किया, मुत्तफकुन अलैह हदीस को इमाम मिशकात ने मिशकात शरीफ में बयान किया। क्या मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, यकूनु फी आखिरी ज़मान, जब आखिरी जमाना आएगा, आखिरी दौर आएगा, कयामत का खुर्ब होगा, तो तुम देख लोगे। क्या देखोगे? यकूनु फी आखिरी ज़मान अद्दज्जालूना व कज़्ज़ाबून,
मुस्तफा फरमाते हैं गुमराह करने वाले, यहां पे अद्दज्जाल वाहिद नहीं है, वो जो आने वाला दज्जाल है उसका जिक्र नहीं है। अद्दज्जालूना जमा का सेगा है, गुमराह करने वाले आएंगे, और वह कज़्ज़ाबूना झूठ बोलने वाले आएंगे। जब आखिरी जमाना आएगा अद्दज्जालून व कज़्ज़ाबून, तुम देख लोगे कुछ दज्जाल पैदा होंगे, कुछ झूठे पैदा होंगे। दज्जाल से मुराद गुमराह करने वाले, तुम्हारे अकीदों को बिगाड़ने वाले, तुम्हारे ईमान के साथ खेलने वाले, तुम्हारे दीन में फितने पैदा करने वाले। और सुनो, आगे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी उम्मत सुन ले, जब वो तुमको गुमराह करने आएंगे, वो दज्जाल तुम्हारे बीच आएंगे, वो झूठ बोलने वाले आएंगे, वो कज़्ज़ाब तुम्हारे बीच में आएंगे, तो सुनो, वो कोई और दीन की किताब लेकर नहीं आएंगे, वो कोई इंग्लिश अखबार लेकर नहीं आएंगे, वो कोई उर्दू मैगजीन लेकर नहीं आएंगे, वो कोई और मजहब की किताब लेकर नहीं आएंगे। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, यातूनकुम मिनल अहादीस, वो मेरी हदीसों को लेकर आएंगे, वो मेरी हदीसों को लेकर आएंगे, वो मेरी हदीसों को लेकर आएंगे। मेरे मुस्तफा का कौल है, कयामत के करीब वो तुम्हारे पास तुमको गुमराह करने के लिए वो कोई और मजहब की किताब लेकर नहीं, मुस्तफा का कलाम लेकर आएंगे, हदीस लेकर आएंगे। यातूनकुम मिनल अहादीस, और सुनो आका आगे इरशाद फरमाते हैं, वो हदीसें कैसी होंगी, ला तस्माऊ अंतुम वला आबाउकुम, वो ऐसी हदीसें होंगी जो ना कभी तुमने सुना होगा, ना तुम्हारे बाप दादाओं ने सुना होगा, ना तुमने सुना होगा, ना तुम्हारे बाप दादाओं ने सुना होगा। अब आगे सुनो, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ला युफ्तिनूनकुम वला युदिल्लूनकुम, तुम उनके फितनों में भी मत पड़ना, उनकी गुमराहियों में भी मत फंसना, वो तुम्हारे बीच फितने मचाने आएंगे। अब आओ, अब मैं तुमसे पूछता हूं, एक बकरा बकरीद के मौके पर एक आदमी की तरफ से कुर्बानी दी जाती है, तुम लोग इतना घूर के देखो तो मैं डर जाता हूं। देखो टाइम कम है, आईपीएल खेलना है। बादशाह जरा पानी भी दे दीजिए साथ में। अब इन लोग साथ नहीं दे रहे तो मुझे पानी पीना पड़ रहा है। अब सुनो, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं पहले पूछ चुका हूं, हक बात पर हदीस सुनाने की इजाजत, हक बात पर कुरान सुनाने की इजाजत मैंने आपसे ली है। अब आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलिए, या जितने बूढ़े बैठे हैं जिनकी उम्र 50 साल 40 साल 60 साल 70 साल है, मेरी माओ मेरी बहनों मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, हक और ईमान से बताओ, क्या तुमने कभी सुना था कि एक बकरे के अलावा, एक बकरा एक आदमी के अलावा 4 आदमी की तरफ से दिया जा सकता है? देखो इतने ठंडे बात नको करो, नहीं तो मैं अकेला हो जाता हूं, तुम लोग अलग हो जाते, मसला पूरा टेढ़ा हो जाता। सही सही बोलो, सुना थे? पूरे मिलके बोलो। कभी तुम अपने इतने बड़े बुजुर्ग आए, कभी सुने थे 8 रकात? कभी आप सुने थे कि 3 तलाक बोले तो एक ही छोटी? अच्छा, इन लोग ये मसले ला रहे हैं कहां से? हदीस से। कहां से ला रहे हैं? हुजूर क्या बोल रहे हैं? ला तस्माऊ अंतुम वला आबाउकुम, वो ऐसी हदीसें लाएंगे जो कभी ना तुमने सुना होगा, ना तुम्हारे बाप दादाओं ने सुना होगा। ऐसी हदीसें लाएंगे, लाला की उम्मत के अंदर ये मसाइल पेश करेंगे, ऐसे मसाइल पेश करेंगे। अब देखो, एक मसला और अर्ज कर देता हूं, सीने पे हाथ बांध रहे हैं, राइट? कहां से लाए? हदीस में है। फिर ये हदीस इमाम आजम को कहीं को नहीं मिली, इमाम शाफई को कहीं को नहीं मिली, इमाम हम्बल को कहीं को नहीं मिली, इमाम मालिक को कहीं को नहीं मिली। पूरे चारों अइम्मा और चारों अइम्मा के मानने वाले 1400 साल से सब नीचे है, ऊपर गई नहीं। खुद इमाम बुखारी लाए, उन्होंने भी ऊपर
गईच नहीं। क्या कह रहे हैं मुस्तफा, मेरे नबी के इल्म गैब पे कुर्बान जाओ। मेरा नबी जानता था क़यामत के करीब एक दौर आएगा, मेरी उम्मत के ईमान को बिगाड़ने के लिए किसी फिल्म स्टार की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी सियासतदान की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी उम्मत के ईमान को बिगाड़ने के लिए किसी लॉटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी घोड़े भगाने वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिस्कोस और पब की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे उम्मत का ईमान बिगाड़ने के लिए मेरे उम्मत के बीच में ऐसी हदीसों को लाया जाएगा जो ना कभी तुमने सुना होगा, ना तुम्हारे बाप दादाओं ने सुना होगा। आज यही दौर आ गया मुसलमानों। आओ ना भाई, फिर बताओ ना। आप सीने पे हाथ बांध रहे, मेरा आपसे चैलेंज है, आप बता दो मेरे भाई, आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले का वक्त छोड़ के इससे पहले सीने पे हाथ कौन बांधता था? मुझे ला कर दो। मैं उस जात का तारुफ चाहता हूं। लाओ इमाम बुखारी के दौर में कौन था, लाओ इमाम मुस्लिम के दौर में कौन था, लाओ गौसे आजम के दौर में कौन था, लाओ बंदा नवाज के दौर में कौन था, लाओ हाशम पीर दस्तगीर के दौर में कौन था, लाओ आज से 150 साल पहले हाथ सीने पे हाथ बांधने वाला कौन था? अल्लाह की कसम, पूरी जमीन के ऊपर लाखों करोड़ों अरबों मुसलमान थे। एक नहीं, दो नहीं, कई कई मुल्कों में मुसलमान थे, मगर इस हदीस पर अमल करने वाला कोई नहीं था। मगर जब से यह अमल शुरू हुआ, उम्मत फितनों में पड़ गई, उम्मत इख्तिलाफात में पड़ गई, उम्मत इंतशार में पड़ गई। और रसूल अल्लाह कह रहे हैं, ला युफ्तिनूनकुम वला युदिल्लूनकुम। ऐ मेरी उम्मत सुन लो, तुम इनके फितनों में भी मत पड़ना, इनकी गुमराही में भी मत फंसना। अल्लाह का वास्ता समझो मुसलमानों, दीन समझदारी का नाम है। ये कोई पहलवान, ये कोई अखाड़े के दोनों पहलवानों की बात नहीं है, ये कोई हुल्लड़बाजी नहीं है, ये कोई जज्बाती बात नहीं है, ये कोई शरारतें नहीं है, ये कोई जो है जुआ नहीं है कि बैठे बैठे चलो आओ देख लेते हैं, तुम अच्छा बयान करते हो या हम अच्छा बयान करते हैं। जालिमों, ये शरायत की बात नहीं है, ये मुस्तफा का दीन है, ये खुदा का दीन है। और इस दीन को कम अखली से नहीं समझा जाता, इन दीन को मुस्तफा का गुलाम बन के समझा जाता है, आशिक रसूल बन के समझा जाता है, गौसो ख्वाजा का दीवाना बन के समझा जाता है। मसाइल को समझो मुसलमानों। प्यारे दोस्तों, अब मैं तो आपको हदीस दे दिया, अब आप गौर करते चले जाओ। जितने बूढ़े हजरात हैं सब गौर करो, जितने 40-50 साल के सब गौर करो, जितने 25 की सब गौर। अरे ये हदीस मिली नहीं थी, 1400 साल से हमारे बुजुर्ग हमको ये तरीका बताए, मस्जिद को जाओ तो टोपी पहन के जाओ। सुन्नत क्या है, हद तो यह है, ये टोपी खाली मस्जिद में पहनना नहीं है, मार्केट में भी पहनना है, वलीमे के दिन भी पहनना है। हाँ, अरे हद तो यह है, बैतुल खला गए तो बैतुल खला में भी पहनना है। बैतुल खला बोले तो मालूम ना, सुभान अल्लाह, शरीफ लोग हैं। बैतुल खला में भी टोपी पहनना है। हत्ता के हमारे बुजुर्ग इस सुन्नत का इतना एहतमाम सिखाए, अगर किसी वजह से बगैर याद रखे बैतुल खला में बगैर टोपी के चले गए, याद नहीं था चले गए, तो फरमाते शर्ट उठा के सर पे रख लो, क्योंकि बगैर टोपी बैतुल खला में जाने के कई वईदें और कई हिकायात हमारे बुजुर्गों ने बयान की कि इसके ये नुकसानात हैं। बैतुल खला जैसी चीज में बगैर टोपी के जाने की इजाजत नहीं है। अब लोग कहां कहां चले जा रहे हैं, आप गौर करो। अब अल्लाह के सामने, अल्लाह के घर में बगैर टोपी के आ जा रहे हैं भाई। अरे कई को ऐसा करा बड़े भाई, पूरे सहाबा जंगों में टोपी पहन के जंगा करे भाई, बगैर टोपी के जंग भी नहीं करे। और लगा जिस्मों पे जख्मा पड़े हुए 6-6, 8-8, 10-10, 25-25, 50-50, 70-70 जख्म है। उस वक्त भी नमाज का वक्त आ गया तो तब भी टोपी के बगैर नमाज। अब फिर ये कहां से ला रहे मेरे बड़े भाई, ये कौन सा दीन है मेरे बड़े भाई? मुसलमान की पहचान है टोपी, दाढ़ी, सुरमा, मिसवा, कुर्ता पैजामा, ये इस्लामी लिबास, ये मुसलमान की पहचान है। और आप हर चीज से इख्तिलाफ करेंगे,
हर चीज से आप इख्तलाफ करेंगे, ये करो ये नहीं करना, ये करो ये नहीं करना, ये करो ये नहीं करना। हम बोले अरे भाई जेंट्स और लेडीज में फर्क है रे बड़े भाई, उन लोग बुरखा पहनते हम लोग नहीं पहनते, उन लोग चोटियां रखते हम लोग नहीं रखते। हमारे को नहीं आती क्या चोटी? बोलो जी, बीजापुर वालों को नहीं आती मगर नहीं रखते। इतने लोग एक तो भी चोटी डालने के बैठे हुआ है। क्या मतलब? जेंट्स का तरीका अलग है, लेडीज का तरीका। अब लोग बोल रहे हैं लेडीज जेंट्स के जैसी पढ़ोगे तो नमाज, ये लोग मत। अरे डिफरेंसेस रहन दो रे बड़े भाई, नक्कोला और उनको उनको जगह रहन दो रे बड़े भाई। उन लोग भी अगर जेंट्स के जैसे शुरू हो जाएंगे तो मसले पूरे टेढ़े हो जाते हैं। नक्को आप मसाइल को समझे मेरे भाई। मैं आपको अपने लहजे में समझा रहा हूं मगर अल्लाह की कसम मैं आपको बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं। अब आओ चलो चलते हैं कुरान की तरफ। अब आप हदीस समझे, जरा कुरान की तरफ चलिए। मैंने जो आयत मुबारका तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, यौम तबयद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह। बरोज़े महशर कब? जरा बोलो ना जी। ये इधर वाले पूरे बगैर टोपियों को बैठे, थोड़ी हैबत हो रही मेरे को, जरा तुम भी बोल दो आज एक दिन। अब इसमें तो टेंशन नहीं है ना भैया, सुन्नी वहाबी झगड़ा कुछ भी नहीं है, ये तो कुरान है। कुरान के टेंशन में, कुरान के तिलावत में, तर्जुमे में कहेगा टेंशन, मट्टी का टेंशन। बोलो भाई, यौम तबयद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह। बरोज़े महशर बाज लोगों के चेहरे नूर वाले अब यह सफेद होंगे। हा सुभान अल्लाह। यौम तबयद्दु वजूह, बाज लोगों के चेहरे नूरानी चमकदार रोशन होंगे। व तस्वद्दु वजूह, और बाज लोगों के चेहरे काले डरावनी खतरनाक होंगे। कौन बोल रहा है? अरे वाह सुभान अल्लाह, बड़े शरीफ लोग हैं। कौन बोल रहा था? बोलो कौन बोल रहा? अब अल्लाह फरमा दिया, रसूल अल्लाह पे कुरान उतरी, रसूल अल्लाह के दरबार के मुफस्सिर खानदान नबूवत का अजीम शहजादा हजरत सैयदुना अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस आयत की तफसीर कर रहे हैं। मैं कोई जामे निजामिया के मौलवी साहब या बरेली के पीर मौलाना साहब की तफसीर नहीं सुना रहा हूं, मैं कोई 14वीं सदी के पीर साहब की तफसीर नहीं सुना रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, जिसको रसूल अल्लाह ने तर्जुमतुल कुरान का लक़ब अता फरमाया है, वो अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस आयत मुबारका की तफसीर करते हैं। सऊदी अरब से मैं हज करके वापिस हो रहा था, मुझे बतौर नजराना उन्होंने कुरान शरीफ दिया, जिसमें ये आयत मुबारका का कुरान शरीफ दिया, जो तर्जुमे वाली तफसीर वाली कुरान थी। मैं लिया, आंखों से लगाया, सीने पे सर पे रखा और फिर पहले खोला, ये आयत का तर्जुमा देखा कि आखिर यहां क्या करे। देखो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास तर्जुमा करे और सऊदी अरब से छपने वाली कुरान का जो तर्जुमा उन्होंने लिखा वो मैं आपको सुना रहा हूं। क्या फरमाते हैं? बरोज़े महशर जिनके चेहरे सफेद और अबियज होंगे वो कोई और नहीं, वो अहले सुन्नत वल जमात वाले होंगे। और सुनो, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान करते हैं कि अब व तस्वद्दु वजूह, जिनके चेहरे बरोज़े महशर सियाह होंगे, काले होंगे, डरावनी होंगे, वो कोई और नहीं, अहले सुन्नत वल जमात के अलावा जितने फिरके होंगे उन सब के चेहरे काले होंगे, उन सब के चेहरे काले होंगे। ये कुरान बयान कर रहा हूं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास का तर्जुमा जो सऊदी अरब से छपा हुआ है वो सुना रहा हूं आपको। कोई हैदराबाद का छपा हुआ तर्जुमा नहीं, किसी हमारे आलिम साहब का छपा हुआ नहीं। अब आओ दोस्तों आगे सुनो। फअम्मल्लज़ीना अस्वद्दत वजूहुहुम,
अकफरतुम बअद ईमानिकुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, और जिन लोगों के चेहरे काले हुए होंगे, फअम्मल्लज़ीना सुवद्दत वुजूहुहुम, जिनके चेहरे काले हो गए होंगे, अल्लाह उनसे सवाल करेगा, अकफरतुम, क्या तुमने कुफ्र किया बादा ईमानिकुम, ईमान लाने के बाद। अब जरा गौर करो, कुरान बता रहा है कि बाज लोग इस उम्मत में ऐसे होंगे जो ईमान लाने के बाद कुफ्र करेंगे, जो ईमान लाने के बाद, बोलो ना जी जरा, ईमान लाने के बाद, अकफरतुम बादा ईमानिकुम। अब अल्लाह आगे बयान कर रहा है, फज़ूकुल अज़ाबा बिमा कुंतुम तकफुरून, जब तुमने ईमान लाने के बाद कुफ्र किया तो फिर आओ, अब कुफ्र का मजा भी तो चख लो कि उसके अजाब कैसे होते हैं। अल्लाहु अकबर। उस कुफ्र के ऊपर तुमने जो इख्तियार कर लिया कुफ्र को, आओ उसका मजा चख लो कि उसका अजाब कैसा होता है। अजाब के जरिए उनके किए हुए कुफ्र का मजा चखाया जाएगा। अब बाज लोग कहते हैं, नक्शबंदी साहब हैं, मौलाना तनवीर हाशमी साहब हैं, ये लोग आते हैं हमारे को बोलते हैं उनके पीछे मत जाओ, इनके पीछे मत जाओ, इनके पीछे मत जाओ, इनके पीछे मत जाओ, इनका बस एक ही काम है, ये दूसरों के खिलाफ बोलते हैं। हमारे को क्या है रे बड़े भाई, जाओ चूमो हफिज़हुल्लाहु तआला, जाओ मारो, दोज़ख में जाओ। इतनी बात याद रख के जाओ, फज़ूकुल ज़ाखा यज़ूक़ु से फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून। बाप दादा दरगाह वाले थे, ईमान वाले थे, बाप दादा रसूल अल्लाह का इल्म गैब मानते थे, ईमान वाले थे, बाप दादा प्यारे मुस्तफा पर अपनी जान निसावर करते थे, ईमान वाले थे। तुम्हारे बाप दादा अपने नबी पाक को अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी नस्लों से ज्यादा, अपने खानदान से ज्यादा, अपने कारोबार से ज्यादा, अपनी तिजारत से ज्यादा, अपनी बीवियों से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, अपने दोस्तों से ज्यादा, अपने पीरों से ज्यादा, अपने मुरीदों से ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। और बदबख्तो, तुम्हारे बाप दादा ने तुमको तो ईमान वाला घर में पैदा किया, और तुम अपनी जलालत से, अपनी हिमाकत से, अपनी मक्कारी से, अपनी शरारत से कुफ्र की तरफ जा रहे हो। जब तुमने कुफ्र को चुन लिया है तो फिर अब कुफ्र के अजाब के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। हमको क्या गरज पड़ी, अहमद नक्शबंदी को क्या गरज है भाई, मेरे को कारोबार नहीं है, मैं कोई चंदे का मौलाना हूं, बिजनेस नहीं है, तनवीर हाशमी साहब को मसरूफियत नहीं है, उनके घर में बीवी बच्चे नहीं है, उनको खानदान कबीला नहीं है, कई को कौम की लेके मरे हुए पड़े हुए। हमारे ना कोई वोट मिलने वाला है ना हमें, मरे मरे तो एमएलए बनने वाले नहीं है हम लोग, फिर कई को इतनी कौम के पीछे पड़े हुए भाई। अल्लाह की कसम हमें फिक्र है इस बात की, आका की उम्मत दोजख में जाने से महफूज हो जाए, मेरे आका की उम्मत दोजखी ना बन जाए। अल्लाह कुरान पाक में कह रहा है, अगर तुम ईमान को छोड़कर कुफ्र की तरफ जाओगे, फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून, तुम्हें तुम्हारे कुफ्र का अजाब के जरिए मजा चखाया जाएगा। अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, मेरी बहनों, अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करो। बच्चे पैदा करना कमाल नहीं है, बच्चों को ईमान पे रखना कमाल की बात है। पैदा तो गॉड गिफ्ट है, कब पैदा होते अपने को खुद को पता नहीं चलता हो। पूरा घर में आए तक अम्मा गुड्डू आ गया, जब तक पता नहीं। गुड्डू को लाना कमाल नहीं है, हाँ, गुड्डू को संभालना कमाल है, गुड्डू को गैरों की सोहबत से बचाना कमाल है। बहनों, दादी माँ परेशान है, 6 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ,
6 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ तो दादी को जितने आमेला, जितने डॉक्टर, जितने हकीमा, जितने दवाओं की फिक्र रही थी ना, गुड्डू पैदा हो गया 6 साल के बाद, तो अब गुड्डू के ईमान की उससे करोड़ दर्जा फिक्र दादी मां को होना चाहिए, उससे बड़ी फिक्र दादा को होना चाहिए, उससे बड़ी फिक्र एक बाप को होना चाहिए। मेरा बेटा अमीर बने या ना बने ये बात का मसला है, मेरा बेटा कारोबारी बने या ना बने ये बात का मसला है, मेरा बेटा इल्म वाला बने या ना बने ये बात का मसला है, मगर मेरा बेटा कामिल मोमिन मुस्तफा का गुलाम बने ये पहला मसला है। अकफर तुम बाद ईमानिकुम, यह किसी मुल्ला का कलाम नहीं, अल्लाह कह रहा है। अल्लाह, तुमने कुफ्र किया ईमान लाने के बाद, हमने तो तुम्हें मोमिनों के घर में पैदा किया, हमने तो तुम्हें ईमान वालों के पास पैदा किया। तुम्हारा बाप दादा मेरे मुस्तफा पे मरने वाला था, या रसूल अल्लाह के नारे लगाने वाला था, या गौस या ख्वाजा से दिलों को ठंडक मिलने वाला था, और तुमने उसी गौस और ख्वाजा को शिर्क का मरकज बना दिया। तुमने उसी मुस्तफा जाने रहमत को मुर्दा करार दिया। जालिमों, जिसकी अजमत में मैं हर 3 आयत में एक आयत मेरे मुस्तफा की अजमत पे उतार रहा हूं, मैं खुदा होकर उसकी अजमतें बयान कर रहा हूं, मैं खुदा होकर उसके दरबार का अदब क़यामत तक आने वालों को सिखा रहा हूं, मैं खुदा होकर उसके सहाबा को, उसके खानदान वालों को उसकी अहमियत, उसकी इज्जत, उसका मर्तबा, उसका वक़ार, उसकी शान, उसकी इज्जत पर आयात कुरान भेजता जा रहा हूं। जिब्रील खादिम बन के दरे मुस्तफा पे जानू अदब तय करता जा रहा है, और बदबख्त है तुझे तहारत के ढेले सुखाने नहीं आता, तुझे नमाज के वाजिबात, वजू के फराइज नहीं मालूम, और तू मेरे मुस्तफा के बारे में बेअदबियां करता है। अल्लाह कह रहा अकफर तुम बाद ईमानिकुम, क्या तुमने कुफ्र किया ईमान लाने के बाद? तो आओ फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून। मेरे प्यारे भाइयों, मैं कुरान सुना रहा हूं आपको, बचो इन शरीरों से, और सुन लो है बीजापुर वालों, इतनी बड़ी बड़ी आवाज में लोग बोले नक्शबंदी साहब ऐसा कोई कुछ चीखते, तेरे को डराने चीखते रहे, तेरा मुर्दा निकालने चीखते, तेरी खबर खोदने के वास्ते चीखते। सुनो ईमान वालों, मेरी बहनों सुनो, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों सुनो, मरने के बाद जब तुमसे हिसाब लिया जाएगा, ये तुम्हारा मौलवी तुम्हारी खबर में नहीं आएगा, ये तुम्हारी ज़कात, सदक़ात, चंदे, खैरात लेकर अपनी दारुल उलूम को चलाने वाले ये मौलवी तुम्हारी खबर में नहीं आएंगे। तुमको पकड़ पकड़ के दीन मुस्तफ़ा से तुम्हें जो बगावत सिखाएंगे, अजमत मुस्तफ़ा का बाकी बनाएंगे, अल्लाह की कसम सुन लो, ये तुम्हारी खबरों में नहीं आएंगे। खबर में क्या आएंगे? मट्ठी है तो बदबख्त खरस्तान तक भी नहीं आएंगे, तुम्हारी खबर पे फातिहा भी नहीं पढ़ेंगे। और फिर वहां पे भी एक झगड़ा है जी। परसों एक कब्रिस्तान में गया मैं, ऐसी हमारे चाहने वालों की मैयत हुई, वहां गया तो अपने पास अहले सुन्नत में कैसा है, खबर को रख के सेलू का पत्थर लगाते नहीं, यहां नहीं लगाते क्या? फिर अरे काई को घूर के देख रहे जी, फिर तुम लोग पहले टाइम नहीं है बोले तो इसमें अलग टाइम खराब कर रहे। ये सेलू का पत्थर लगाते, नहीं तो कड़ियां लगा के ऊपर मट्टी डालते। परसों गया तो वो कब्रिस्तान में सिस्टम ही नहीं लगाते, मैयत के ऊपर धन धन धन। अरे वाला ठहर रे, मत कर ऐसा, नहीं मट्टी को मट्टी में मिलाओ, वरना मिलाना था तो फिर अब तक रखा गई पूरे, पहले मिला देना था। 60 साल संभाल के रखा गई उसको। अजीब व गरीब फार्मूला है मेरे भाई, कहां से आता, कौन सा भेजा इनको अल्लाह ताला दे दिए, इसके भेजे में ऐसे कैसे फार्मूले आते, अब तक समझ में नहीं आया। मैयत का एहतराम है, हमारे पास गैरों में फर्क यही है, हमारे पास मैयत का भी एहतमाम होता है। मैयत को ले जाते हैं तो नहला कर ले जाते हैं, मैयत को ले जाते हैं तो शानदार कफन पहना कर ले जाते हैं, मैयत को ले जाते हैं तो इत्र लगा कर ले जाते हैं, मैयत को ले जाते हैं तो सुरमा लगा के ले जाते हैं। शराबी था हूंगा, जुआड़ी था हूंगा, कबाबी था हूंगा, गुनाहगार था हूंगा, खताकार था हूंगा, मगर जब ले जा रहे हो तो उसको दुनियावी ऐशो इशरत के साथ नहीं,
भाई मेरे रब का कलमा और तस्बीह पढ़ते हुए लेके जाते हैं। उसका एहतराम है, मैयत का एहतराम है, मैयत की ताजीम है, मैयत का वकार है। और जब कब्रिस्तान भी ले जाते हैं, दालगढ़े में अब्दुल्ला को नहीं बोलते, मस्जिद में रखते हैं, नमाज जनाजा पढ़ते। हाँ, नमाज जनाजा पढ़ने के लिए बड़े बड़े अल्लाह वालों को बुलाते, नहीं है तो वली जो होता वो खुद नमाज जनाजा पढ़ाता। पढ़ के पूरी कौम मिलकर दुआ करती, हालांकि सबको मालूम है रोजाना 2 बाटला मारता था, फिर भी पूरी कौम बोली अल्लाह इसको बख्श दे, ऐ अल्लाह इसको बख्श दे, ऐ अल्लाह। ताजीम है जी उसकी, इंसानियत है जी, ये एहतराम है जी, ये कदर है जी उसकी। अरे गुनाहगार को गुनाहगार नहीं बोला जा रहा है, दुआ की जा रही है। मस्जिद का इमाम भी अदब से खड़ा हो गया, सदर भी खड़ा हो गया, मिल्लत में रहने वाले पीर भी खड़े हो गए, मशाइख खड़े हो गए, उलमा खड़े हो गए। अरे जब जानते शराबी है, बोले कुछ भी ताऊंगा वो उसका और उसके खुदा का मामला है, हमें तो एक इंसानियत का एहतराम करने का हुक्म दिया जा रहा है। गैरों में हमें फर्क है, पूरे काम लेके जाके नमाज भी सही नहीं पढ़ रहा, पढ़ाया भी तो बगैर टोपी के पढ़ा। अल्लाह अकबर, हाँ? ये कौन सी नमाज पढ़ रहा रे? अल्लाह अकबर, अंदर से निकाल रहा भाई, इतने डेंजर पॉइंट दे रहा। सलाम कर रहा, अजाब भेज रहा है, उसके ऊपर उठ के मारेंगा ना तेरे को। फिर कहते देखना भी नहीं, कहते कदम मर गया खलास, आखिरी देदार चढ़ा खड़ा। इसकी मां के जाहिला, पूरे जाहिला मिलके दीन का ठेका लेके बैठे हैं भाई। पुलिस वाले डर जा रहे हैं, गाड़ियां देख के ऐसा कहीं को छोड़ लिया रहे नहीं बोल रहे। इन लोगों की वजह से हम लोगों को डर डर के रहना पड़ रहा, जर्रा बाला बढ़ गया तो सेट कर लेना पड़ रहा। कहां गलत समझते की बोल के, मजाक बना के रख दिए मेरे भाई दीन का। अल्लाह की कसम कह रहा हूं, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको हंसाने नहीं आया हूं। दीन का दीवाला निकाल दिया नालायका, पूरे मिलके मुर्दा निकाल दिया पूरे दीन का। जिस दीन को 1400 साल से पूरी कायनात मिलके कमजोर नहीं कर सकी, ये आस्तीन के सांप हमारी मजलिसों में बैठ के पूरा दीन को कमजोर कर डाले। पूरा 1400 साल से लटक गए मेरे भाई, पूरे दुनिया हमारी दुश्मन है। आज आप देख रहे होंगे टीवियों पे हमारे खिलाफ बोला जा रहा है, मगर हमने किताबों में पढ़ा है ये टीवियों पे तो अब बोला जा रहा है, मगर 1400 साल से इस्लाम के खिलाफ ही बोला जा रहा है। अल्लाह की कसम, इस्लाम कभी कमजोर नहीं हुआ, 1400 साल से कमजोर नहीं हुआ मेरे भाई। मगर अब नालायक हमारी सफों में बैठ के कभी गौसो ख्वाजा की गुस्ताखी, कभी रसूल अल्लाह की गुस्ताखी, कभी अहले बैत की गुस्ताखी, कभी सैयदा कायनात की गुस्ताखी। अरे जालिम, तू मर कहीं को नहीं गया। ये मनहूस जुमले अदा करने से पहले कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन गलती पे थे, नौजुबिल्लाहि मिन जालिक, तेरी मनहूस जुबान पे ये जुमला आया कैसा? और बदबख्तों की हिम्मत देखो साहब, 1400 साल से पूरी दुनिया यजीद को काफिर बोलते रही, गुमराह बोलते रही, बदअकीदा बोलते रही, मनहूस बोलते रही, जानी बोलते रही, चोर बोलते रही, हरामी बोलते रही। मतलब हराम का काम करने वाला, हरामी से मुराद हराम का काम करने वाला। कहीं गलत समझेंगे, इधर उधर लिख जाके फिट कर देंगे, नए फतवे लगा देंगे। हराम का काम करने वाला, शराब को हलाल कर दिया था, हलाल चीजों को हराम कर दिया था। दोस्तों सुनो, वो इतना बड़ा बदबख्त जिसको 1400 साल से बुरा बोला गया, अब ये बदबख्त आगे यजीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह, पूरी दुनिया को हम रहमतुल्लाह अलैह बोले तो नहीं, अब्दुल कादिर जिलानी बोल रहा, मोइनुद्दीन चिश्ती बोल रहा, उनको रहमतुल्लाह अलैह नहीं बोल रहा। पूरी दुनिया जिसको काफिर बोल रही, बदअकीदा बोल रही, वो यजीद को लेके आगे बेवकूफ रहमतुल्लाह अलैह बोल रहा। अजीब वो गरीब दीन बना के बैठे हुए मेरे भाई, पूरे दीन का मुर्दा निकाल दिया मेरे भाई। अल्लाह का वास्ता बीजापुर वालों सुनो, ये तुम्हारी खबर में नहीं आएंगे,
ना इनका कोई मौलवी तुम्हारी खबर में आएगा, ना इनका पैसा तुम्हारी खबर में आएगा, ना इनके कारकर्दगी तुम्हारी खबर में आएगी। सुनो मुसलमानों, खबर में जाने के बाद तुमसे यह नहीं पूछा जाएगा कि तुम कौन सी जमात के हो, कौन से मौलवी के मानने वाले हो, कौन से मौलवी का खिताब सुनते थे, कौन से मौलवी की बात सुनते थे, मगर सुनो, तुमसे खबर में यह पूछा जाएगा, बता आमिना के लाल के बारे में क्या कहता था। अरे यार तुम थोड़े लगा रहे यारो नारे, जरा लगाओ ना यारो। खुदारा मुसलमानों, तुमसे नबी के बारे में पूछा जाएगा, और सुनो, यह नहीं पूछा जाएगा क्या कहता है, नहीं, अल्लाह की कसम नहीं। मुसलमानों, बीजापुर वालों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुनो, यह नहीं पूछा जाएगा इस नबी के बारे में जिनका नाम मोहम्मद है, माक़ाल, क्या कहता है, नहीं, मा कुंता तखूल, क्या कहता था। कब? जब तू जुमा की मजलिस में बैठा था, जब तू अपने मदरसे में बैठा था, जब तू अपने दोस्तों के बीच में बैठा था, जब तू अपने खानदान वालों के पास बैठा था, जब तू अपनी खानखा में बैठा था, जब तू अपने मकतब में बैठा था, जब तू अपने रिश्तेदारों में बैठा था, जब तू मस्जिद में बैठा था, जब तू मदरसे में बैठा था, बता मेरे मुस्तफा के बारे में क्या कहता था। खबर में फरिश्ता खुद बोलेगा, मा कुंता तखूल फी हादर रजुल, इस जाते अखदस के बारे में जो तेरी खबर में जलवागर हो चुकी है। हुजूर की रूह मुबारक हाजिर होगी, रूह मुबारक हुजूर की जलवागर होगी, रूह पाक को बता के पूछा जाएगा, ये जो जाते अखदस हादा। मैं इसलिए कह रहा हूं हुजूर खबर में तशरीफ लाएंगे, क्योंकि देखो हादा, अब आप ये सामने बैठे ना मेरे, आपको हादा नहीं बोल सकते, अरबी लोगत है जालिका बोलना, जालिका रजुल, वो आदमी, क्योंकि आप मेरे से दूर बैठे, एक ही मजलिस में दूर है, जालिका वो आदमी, हादा ये आदमी, वो जो बिल्कुल करीब हो और मौजूद हो। जालिकर रजुल नहीं है, हादर रजुल। हादर रजुल का सेगा बता रहा है कि रसूल अल्लाह की रूह पाक कब्र में जलवागर होंगी और इतने करीब होंगे कि गुलाम अपने आका का दीदार कर सकेगा। अब उसके बाद पूछा जाएगा, बताया जाएगा, इनका नाम हादर रजुल, मा कुंता तकुलु फी हादर रजुली ली मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इल्ला वाले हुजूर को दिखा के पूछेंगे इनका नाम क्या है। डार्लिंग, इतने प्यारे बातें करते, छगू मम्मा दूध की शीशी मुंह में ले लेके सो जाओ, इनका नाम क्या है पूछेंगे, कहते नाम क्या है, खेल लेते, चम्मा अट्ठा चम्मा, मम्मा खो दो, क्या है अंदर, बोलो मेरे हाथ में मुट्ठी में क्या है, बोलो। नालायक, वहां पे फरिश्ते खुद बताएंगे इनका नाम मोहम्मद है, इस जाते पाक का। बता इस जात के बारे में क्या कहता था, क्या कहता है, नहीं क्या कहता है, कहीं को नहीं पूछेंगे। अजी वो तो जलवा ऐसा होगा, अजी उनका चेहरा देख के तो गूंगे भी बोल पड़ेंगे, अजी उनका चेहरा देखकर तो जाहिल भी शान मुस्तफा बयान करना शुरू करेगा। इसलिए अब क्या कहता है नहीं पूछा जाएगा, पहले क्या कहता था जब तू जमीन के ऊपर था। अब इन्हें बाजू वाला क्या बोलेगा। इमेजिन हर एक को हक है भाई, सोच सकते, मैं भी सोच रहा हूं, आपको पेश कर रहा हूं, समझ में आया तो लो, वरना वापिस नो प्रॉब्लम। बाजू वाला सोच,
इन्हों हमारी तरह है, इनको इल्म गैब नहीं है, इन्हों हाजिर नाजिर नहीं है, इनकी मेराज नहीं मनाना, इनके फातिहा नहीं पढ़ना, इनको सलाम नहीं करना, इनको पीठ पीछे की खबर नहीं है, इन्हों गुलामों को देखते भी नहीं, सुनते भी नहीं, इनको इनको मेराज भी नहीं हुई, अल्लाह का दीदार भी नहीं हुआ। फरिश्ते बोलेंगे इतना डेंजर था तू, जिसकी अजमत में खुदा कुरान भेज रहा है, जिब्रील जिसके पास खादिम बन के बैठा हुआ है, जिसको देखते तो कोई सिद्दीक़ अकबर कहला रहा है, कोई फारूक आजम हो रहा है, कोई उस्मान गनी बन रहा है, कोई हैदर कर्रार हो रहा है, जिसकी बेटी जन्नती औरतों की शहजादी सरदार है, जिनके नवासे जन्नती जवानों के सरदार है, जिनका बिलाल पूरी दुनिया के मुसलमानों पर गालिब है, और तू उनके बारे में इतने खतरनाक बातें करता था। उसके बाद जो तीसरे हुक्म तक पिटाई होंगी ना साहब, फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून। हाय हाय हाय, अल्लाह कह रहा है अजाब का मजा चखाएंगे, ऐसा चखाएंगे सुबह शाम दोपहर, धुलंडी पे धुलंडी, धुलंडी पे धुलंडी होती रहेंगी। धो भी उतना खतरनाक नहीं धोएंगा, फरिश्ते जितना खतरनाक धोएंगे बेटा तेरे को। अब आशिक को पूछो, ओए आशिक जरा बताओ, मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजूल ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाय हाय हाय, बताओ क्या कहते थे इस ज़ात अक़दस के बारे में जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आशिक कहेगा नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, उनको जरा चक्कर आ गई, तुम ना बैठ जाओ, उनको जरा जल्दी दवाखाने को लेके जाओ, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। एक बार दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। ए बाबू तुम कुछ भी नहीं करते, कंप्यूटर, एक बार दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जीलानी, शैयन लिल्लाह शैयन लिल्लाह शैयन लिल्लाह। एक बार और दरूद पाक पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सुनिए दोस्तों, बेटे उनको दवाखाने को ले जाओ बेटा। हाँ सुभान अल्लाह, आराम होगा। हाँ सुभान अल्लाह, इसीलिए बोलता हूं मैं, अक्सर मुसीबत आई तो अलमदद या शेख अब्दुल कादिर जीलानी बोलते हैं। मेरे दोस्तों अब मसले को समझो। एक साहब मेरे को बोले, बड़ी अच्छी बात सुना रहा हूं आपको। अच्छा पहले ये मसला हल कर देता हूं। अब आशिक से पूछा जाएगा, बताओ क्या कहते हो प्यारे हबीब के बारे में, प्यारे मोहम्मद के बारे में जो तुम्हारी कब्र में जलवा करे। अब आशिक कहेगा, आए हाय हाय, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आय हाय हाय हाय, अरे प्यारो सुनो, सब चमक वाले उजलों में चमका कहिए, अंधे शीशों में चमका। हाय हाय हाय, आशिक बोलेंगे भाई, आशिक झूम के बोलेंगे, मुसलमानों अल्लाह का वास्ता मसलों को समझो, ये हमारे आका हैं। हाय हाय, इंसान नहीं कोई इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता कि मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। उस जात से रिश्ता तोड़ के कहां जाओगे मुसलमानों?
उस जात की बेअदबी करके नजात कैसे पाओगे मुसलमानों? उनके साथ बगावत करके खुदा की रहमत, खुदा का फजल, खुदा का करम कैसे पाओगे मुसलमानों? उनके साथ गद्दारी करोगे तो खुदा के खैज़ो गजब से कैसे बचोगे मुसलमानों? अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, नबी का अदब करो, नबी का एहतराम करो, नबी की ताजीम करो, नबी की इज्जत करो, नबी से मोहब्बत करो, क्योंकि तुम और हम गुलाम नबी हैं। हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी के नाम पर जीने वाले लोग हैं। अब आओ, मैंने खुतबे में एक आयत पाक पढ़ी है, उसका खुलासा करता हूं, आपके ईमान को ताज़ी मिल जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमा रहा है, कुरान को समझने की जरूरत है मुसलमानों। आज हमने कुरान को समझना छोड़ दिया, कुरान को हमने समझना छोड़ दिया, इसलिए हम जो है आज ये बेकार लोगों के झमेलों में पड़ के अपनी आखिरत को, अपनी जिंदगियों को, अपने दीन को, अपनी दुनिया को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में, आप मेरी तरफ तवज्जो करें, मेरी तरफ तवज्जो करें, एक बार दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाह प्यारे हबीब के सदक़े में, गौसे पाक के सदक़े में अल्लाह उस नौजवान को सेहत अता फरमाए, आमीन। अल्लाह उसको सेहत कामिला अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला उसको सेहत कामिला अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। अब एक बात सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा, कुंतुम खैरा उम्मत, अल्लाह कह रहा है तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम्हें लोगों के लिए भेजा गया है ताकि तुम उनको नेकी की दावत दो और बुराई से रोको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये आयत का क्यों आपके सामने तिलावत किया, सुनिए। बाज लोग कहते हैं हम सिर्फ तौहीद परस्त हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते। ओके, नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ अल्लाह को ही मानना, अल्लाह के अलावा आप हरगिज किसी को नहीं मानना। मगर कुरान क्या मनवाना चाह रहा है, जरा ये गौर करके देखिए। आप ईमानदारी से बोलिए, कुंतुम खैरा उम्मतिन, ये 3 लफ्ज है, इसमें कहीं हुजूर का नाम आया, कहीं रसूल, नबी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई लफ्ज आया? जरा बोलिए ना, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। नहीं, कुंतुम खैरा उम्मतिन, इसमें कई हुजूर का लफ्ज नहीं है, हुजूर का नाम नहीं है, हुजूर के मुतालिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें जाती भी नहीं है, मुहम्मद नहीं है। अब देखिए, उखरिजत लिन्नास, इसमें भी कहीं नबी, रसूल और हुजूर का नाम पाक नहीं है। तअमुरून बिल मारूफ, ये 2 लफ्ज हैं, इसमें भी कहीं। व तनहौना अनिल मुनकर, इसमें भी कहीं। तो क्या मतलब है कि आयत में कहीं हुजूर का नाम पाक भी नहीं है, नबी का लफ्ज भी नहीं है, रसूल का लफ्ज भी नहीं है। मगर दोस्तों, जरा मसले को समझो, फिर ये आयत किसकी शान में नाजिल हो रही है, किसके बारे में नाजिल हो रही है? तो जवाब मिलता है ये उम्मत की अजमत के लिए नाजिल हो रही है। सुभान अल्लाह। इसमें बतलाया जा रहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुम सबसे, जरा बोलो ना, सबसे बेहतरीन उम्मत हो। यानी कि हजरत इब्राहिम की उम्मत से बेहतर तुम हो, इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्मत से बेहतर तुम हो, हजरत सुलेमान की उम्मत से बेहतर तुम हो, हजरत मूसा की उम्मत से बेहतर तुम हो, हजरत ईसा की उम्मत से बेहतर तुम हो। ये आयत में हमको ये अजमत बयान की जा रही, हम सबसे बेहतर हैं। लेकिन अल्लाह की कसम, कान खोल के सुन लो, एक एक लफ्ज अजमत मुस्तफ़ा को बयान कर रहा है। आप बोलेंगे हजरत हुजूर का नाम भी नहीं है, नबी का लफ्ज भी नहीं है, रसूल का लफ्ज भी नहीं है, फिर इसमें हुजूर की अजमत कहां से आ गई? यही तो चीज है।
उनकी सोहबत में बैठो तो वो तुम्हें कुरान अलग समझ आते हैं, गुलामों की सोहबत में बैठो तो ये कुरान तुम्हें सही समझाते हैं। अब जरा एक लफ्ज पर आप गौर करिए, हुजूर की अजमत, हुजूर की शान क्या है, आपको समझ में आएगा। अल्लाह फरमा रहा है, कुंतुम खैर उम्मत, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। क्या है, जरा बोलो, बेहतरीन, जरा जोर से बोलो ना, उम्मत हो। क्या बोल रहा अल्लाह? उम्मत, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, सबसे बेहतरीन। अब ये लफ्ज उम्मत को याद रखो, ये उम्मत बेहतरीन है, कह रहा है अल्लाह। क्या मतलब? हमने पूछा है अल्लाह, हम उम्मत बाद में हैं, तेरे बंदे पहले हैं। ऐ अल्लाह, तू ये भी कह सकता था कि कुंतुम खैरा इबादिन, तुम सबसे बेहतरीन बंदे हो। अल्लाह बंदे नहीं कह रहा है, उम्मत कह रहा है। क्या मतलब? अरे सुनो बीजापुर वालों, इस आयत में शाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा बताई जा रही है कि देखो, अब मैं कहूं ये पोतरा है, पोतरा बोले तो निस्बत किसकी तरफ होती? अरे वाह सुभान अल्लाह, दादा की तरफ। बोले बेटा है तो निस्बत किसकी तरफ हुई? बाप की तरफ। बीवी है बोले तो निस्बत किसकी तरफ हुई? शौहर की तरफ। उम्मत बोले निस्बत किसकी तरफ हो रही है? अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, तहफुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, उलमा अहले सुन्नत। अल्लाह कह रहा है तुम मतलब तुम्हें ये जो बेहतर होने का, इज्जत का, अजमत का, शर्फ का जो ताज पहनाया जा रहा है, सुन लो मेरे बंदो, रब कह रहा है, सुन लो मेरे बंदो, ये शर्फ और अजमत का ताज, खैर उम्मत का ताज जो तुम्हारे सरों पे पहनाया जा रहा है, तुम्हारी नमाजों की वजह से नहीं, रोजों की वजह से नहीं, इबादत की वजह से नहीं, तिलावत की वजह से नहीं, ज़कात की वजह से नहीं, जिहाद की वजह से नहीं, तबलीग की वजह से नहीं, दाढ़ी टोपी की वजह से नहीं, तुम्हें ये जो खैर उम्मत का ताज पहनाया जा रहा है, निस्बते मुस्तफा की वजह से। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तुम्हें बेहतरीन उम्मत का ताज पहनाया गया निस्बते मुस्तफा की वजह से। सुभान अल्लाह। अजी हमारी निस्बत, अच्छा देखो एक बात बोलो, ईमानदारी से बोलना, हमारे से पहले जो पिछली उम्मतें थी ना, उनकी उम्र किसी की 150 साल थी, किसी की 200 साल थी, किसी की 400 साल थी, किसी की 500 साल थी। इतना जिए अल्लाह, यहां गोलियां खाए तो देखे अब भी बेचारा 30 साल में बीमार पड़ गया, 28 साल में बीपी की गोली शुगर की गोली शुरू हो जा रही, 55 को आए तक जी लिया तो गॉड गिफ्ट, 60 में आया तो रहेगा तो अल्लाह का फजल, 70 में रह गया तो इसके उतना बड़ा एहसान अल्लाह किसी के ऊपर नहीं करा। उन्होंने 500 साल जी है, हम 70 साल में लटक रहे हैं। हमारे पट्टे है मस्जिदों में, नया सिस्टम। पहले मस्जिदों में कुर्सी डाले तो सूफी दाढ़ी वाले आंख नहीं दिखता था, यूं देखते थे। अब 30 साल का पट्टा बैठ रहा। क्या हुआ बेटे, जल्दी रिटायर्ड हो गया, तू कुर्सी पे आ गया मस्जिद मेरे को L4 L5 का प्रॉब्लम शुरू होगा। हाँ 30 में लटक नहीं, 60 तक पहुंचता नहीं पहुंचता भरोसा ही नहीं है। मसले को समझो मुसलमानों, उनकी उम्रें 500 साल थी, तुम्हारी उम्र 70 साल 80 साल है। 500 साल वाला कम दर्जे का हो गया, ये 70 साल वाला अजमत वाला हो गया। अरे बात क्या है, क्यों इतनी फजीलत मिल रही है? अरे सुन, तू तो अब 14वीं सदी में पैदा हुआ, कुरान तो ज़माने मुस्तफा में नाजिल हो रहा है। अल्लाह उस वक्त कहा, क़यामत तक जितने आते जाएंगे
सब अजमत वाले हैं, खैर उम्मत है, फजीलत वाले हैं। हमने पूछा है अल्लाह, हम तो गुनाहगार है, हम खताकार है, हम सियाकार है, मौला हमसे तो इबादतें भी कम होती है, तिलावत भी कम होती है, तकवे में भी कमजोर है मेरे अल्लाह, फिर हम बेहतर उनसे बेहतर कैसे हो गए, उनसे अच्छे कैसे हो गए? तो रब ने जवाब दिया, सुन लो बंदो, उनको निस्बत किसी और पैगंबर के उम्मत होने की मिली थी और तुमको निस्बत मेरे मुस्तफा की नसीब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। एक तरफ कहते हो सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के अलावा कुछ नहीं, फिर दूसरी तरफ बोलता हम खैर उम्मत भी है। तेरे को शर्म नहीं आती रे दो दो बातें करते हुए? कुंतुम खैरा इबादिन कह के शर्फ नहीं दिया गया। हमने पूछा है अल्लाह, उम्मत कह के शर्फ क्यों दिया, बंदा कह के शर्फ क्यों नहीं दिया? तो रब कहता है मेरे बंदो, आदम की उम्मत भी मेरे बंदे हैं, मूसा की उम्मत भी मेरे बंदे हैं, ईसा की उम्मत भी मेरे बंदे हैं, इब्राहिम की उम्मत भी मेरे बंदे हैं। बंदे होने के एतबार से तो तुम सब एक हो, मगर सुनो, तुमको फजीलत वाला इसलिए बना दिया क्योंकि वो सब किसी और का कलमा पढ़ते हैं, और तुम इसलिए फजीलत वाले हो क्योंकि तुम मेरे महबूब का कलमा पढ़ते हो। हाय 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 हाय, निस्बते मुस्तफा ने तुम्हें खैर उम्मत बना दिया है। लोगों को हम अशरफुल मखलूकात है, कहां से बना रहे हौले? तू तेरे बाबा की वजह से महबूब बना, तेरे दादा की वजह से तेरे को अशरफुल मखलूकात बनाए, तेरे नाना की वजह से तेरे को खैर उम्मत बनाए। पूरी जिंदगी ज़कात का सदक़े का खा जा रहा, सऊदी अरब से मंगा मंगा के खा रहा, 15 साल से मोदी गवर्नमेंट परेशान है, इतना रोके भी तो फिर कहां से आ रहा फंड इसका नेवल के? मजे ले लो तुम लोग। तू सदक़े का खाने वाला, तू खैर उम्मत कैसा बनता? तू ज़कात मंगा मंगा के खाने वाला। ऐलान कर रहे हैं इलाके में, ये मेरी भोली बहनें, अल्लाह मेरी बहनों को, इन लोगों कुछ भी नहीं मालूम, खाली शौहरों को टेंशन कैसा देना, इतना ही मालूम इन लोगों, दूसरी बात ही नहीं मालूम। ऐलान कर रहे हैं खवातीन के लिए टेलरिंग सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट, 6 महीने की ट्रेनिंग, उसके बाद जॉब भी दिया जाएगा। बोलते कि हमारे बहन अम्मा कहां से क्या है, अल्लाह का बंदा, चलो गए टेलरिंग सेंटर में चले गए। उसके बाद उन्हें 6 महीने इधर सुई में तागा पुराना भी सिखा रहा, इधर से ईमान का मुर्दा भी निकाल दे रहा। क्या बात है, हमारी भोली बहने, हमारे भी दीवाने बच्चे, फ्री कोचिंग सेंटर 10th क्लास के लिए हम कोचिंग सेंटर रखे, इंटर के लिए कोचिंग है, आईपीएस के लिए कोचिंग है, एमसेट के लिए कोचिंग है, 1 साल का कोर्स है। अब हमारे बच्चे फ्री में कहते कि अम्मा आई फ्री में सिखा रहे, कहते के भेज के तेरे बच्चे को, आई तेरे बच्चे को ला रहे बाबा डालो। 1 साल में उन्हें डॉक्टर बाद में बनता नहीं बनता, एमसेट में पास होता नहीं होता, वो बात का मसला है, मगर 1 साल में उसके ईमान का मुर्दा तो निकल जाता। क्या है मेरे भाई, क्या हमारा ईमान इतना कमजोर है यार? और टेलरिंग के वास्ते ये ईमान बेच देंगे, फ्री कोचिंग के वास्ते ईमान बेच देंगे यारो? ये छिंदी चोरों की ट्रेनिंग को लेके तुम अपने नबी से रिश्ता तोड़ लोगे मुसलमानों? ये नालायकों की तरफ तवज्जो करके मेरी बहनों, जो तुम्हारे लिए ऐलान करता था, वो नबी जिसकी आमद से पहले तुम्हारा मुकाम ये था कि जब किसी माँ के यहां बेटी पैदा होती तो उस माँ को 3-3 महीने 6-6 महीने तक बकरी की कच्ची मेंगनियां खिलाई जाती थी, बकरी की लीद खिलाई जाती थी, मेंगनियां खिलाई जाती थी। ये था औरत का मुकाम। बच्ची पैदा होती तो उसका बाप खुद अपने हाथों से बच्ची को जमीन में जिंदा दफन कर देता था। किसने बताया दुनिया को कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है? किसने बताया दुनिया को
कि तुम्हारे 7 बेटे पैदा होने पर तुम्हारे घर में जितनी रहमत आती है, एक बेटी के पैदा होने पर तुम्हारे घर में उतनी रहमत आती है। किसने दिया औरत को यह मुकाम? पूरी कायनात के अंदर तुम्हें इज्जत का, अजमत का ताज पहनाने वाला नबी, वैसे नबी को सिर्फ टेलरिंग सेंटर की मोहब्बत में नबी से बगावत करते हो। शर्म नहीं आती मुसलमानों? क्या जवाब दोगे मरने के बाद? क्या मुंह दिखाओगे रसूल अल्लाह को, जिसका कलमा पढ़ के खुद को कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, फिर बोलता तौहीद को मानते, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह कहीं को पढ़ा रहे बेवकूफ। तौहीद को मानने वाला तो खाली ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, गवाही दे खाली अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्यों पढ़ा? अगर तू तौहीद परस्त है तो फिर सिर्फ तौहीद की बात कर, बुखारी की बात क्यों कर रहा है? अगर तू तौहीद परस्त है तो सिर्फ फिर अल्लाहु अकबर की बात कर, नमाज में बैठ के अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी क्यों पढ़ रहा है? अगर तू तौहीद परस्त है तो फिर सिर्फ तौहीद की बात कर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले मोहम्मद क्यों पढ़ रहा है? वाला आली इब्राहिम क्यों पढ़ रहा है? बदबख्ती, अगर तू तौहीद परस्त है तो सिर्फ काबे का तवाफ कर, मुकाम इब्राहिम पे 2 रकत क्यों पढ़ रहा है? मुकाम इब्राहिम पे 2 रकत क्यों पढ़ रहा है? अल्लाह को मालूम था क़यामत के करीब ऐसे बदबख्ते, ऐसे जाहिल, ऐसे फितनेबाज, ऐसे शरीर, ऐसे बदखसलत, ऐसे बदमिजाज पैदा होंगे। इसीलिए अल्लाह ने पूरे मक्के के अंदर, देख लो जाके, पूरे मक्के के अंदर जाकर देखो, कोई चीज कदीम बाकी नहीं है। ना वो मक्का पुराना जो मोहल्ला था, ना अब तो तुर्कियों की मस्जिद भी खत्म हो गई, मस्जिद हराम भी जदीद हो गई, मीनार जदीद, जमजम के कुएं के जो पहले जैसा पानी निकालते थे वैसा पानी निकालने का सिस्टम भी बंद हो गया, मुताफ का एरिया भी बदल दिया गया, सारे चेंजेस आ गए, क्योंकि दौर आगे बढ़ता जा रहा है, तरक्की होती जा रही है और होना जरूरी है। पहले 1000 आदमी आते थे तवाफ को, अब एक दिन में 5-5 लाख आदमी आ रहे हैं तवाफ को, तो लाजमी बात है उसके मेंटेनेंस करना है, वो डिसिप्लिन मेंटेन करना है, वो सारी चीजें देना है। मगर बीजापुर वालों मेरी बात सुनो, मैं बहुत बड़ी बात समझा के जा रहा हूं। अब पूरे मक्के के अंदर, पूरे हरम शरीफ के अंदर, पूरे हुदूद हरम के अंदर 2 चीजें ऐसी हैं जिसको अल्लाह ने 100 साल 200 साल से नहीं, हजारों साल से संभाल के रखा है। कोई माई का लाल आज तक उसको हला नहीं सका है। एक चीज का नाम है काबतुल्लाह, दूसरी चीज का नाम है मकाम इब्राहिम। मकाम इब्राहिम क्या है मुसलमानों? मकाम इब्राहिम, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो, मकाम इब्राहिम पे 2 रकत नमाज पढ़ना है नहीं है? बोलो जी। मकाम इब्राहिम पे तवाफ के बाद 2 रकत नमाज पढ़ना है, और अल्लाह को मालूम था ये पट्टे वो 1.5 उशार है, इसीलिए अल्लाह क्या करा, कुरान में बयान कर दिया, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। सुभान अल्लाह। लोगों, मकाम इब्राहिम को अपना मुसल्ला बनाओ, नमाज पढ़ने की जगह बनाओ। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे नौजवानों, काबतुल्लाह तो बात समझ में आई, अल्लाह का घर है, उसके साथ चक्कर लगा रहे हैं, गोल फिर रहे हैं, रो रहे, तड़प रहे, दुआ कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है। मकाम इब्राहिम क्या है जिसकी अल्लाह ताजीम करवा रहा है? ऐ तौहीद परस्तों, जवाब दो गुलाम का। गौसे आजम के बारे में पूछता अहमद नक्शबंदी बोला, गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह सब बख्शा। अबे हौले, तू मेरे को नहीं समझा, गौसे आजम को क्या समझता है?
तेरे को गौसे आजम को समझना बोले तो वो तेरे रगों में जो खून है ना उसको पूरा डायलिसिस करके नया खून चढ़ा के आना पड़ता तेरे को। वो गंदा खून तेरे को निकाल, तू हौले, तू क्या समझा रहे गौसे आजम? फरिश्तों से पूछेगा ते अब्दुल कादिर जी डार्लिंग छग्गू मम्मा तू नक्को, तू वहां नक्को जा रहे हौले, मेरे से बात कर। तू हैदराबाद को नहीं पहुंच सका हौले, तू बगदाद को कहां पहुंच रहा? डार्लिंग बोले तौहीद परस्त में सिर्फ अल्लाह को मान, फिर मकाम इब्राहिम पे कहीं को पढ़ा रहे नमाज? क्या है मकाम इब्राहिम? मुसलमानों मुझे जवाब दो, मकाम इब्राहिम क्या है? अजी यहां पे जाके हाशम पीर सरकार का ने ठहर के फातिहा पढ़े, अल फातिहा, अल्लाह सरकार हाशम पीर को इसका सवाब दे दे। शिर्क, बिदात, हराम, नाजायज। अबे हौले, तू महबूब की बारगाह में फातिहा पढ़ने को शिर्क समझ रहा? अल्लाह तेरे को बुला के पूरी नमाज पढ़ा रहा, पूरी नमाज पढ़ा रहा। नमाज हम लोग तो शरीफ लोग हैं, खाली फातिहा पढ़ रहे। तेरे से अल्लाह पूरी नमाज पढ़ा रहा। पढ़ 2 रकात मकाम इब्राहिम पे। क्या है मुसलमानों मकाम इब्राहिम? क्या है मकाम इब्राहिम? मकाम इब्राहिम ना किसी पैगंबर के आरामगाह की जगह का नाम है, ना वहां कुरान उतरा, ना वहां कोई आया। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है? हजरत इब्राहिम के खुदूमे मुबारिका के जिस पत्थर पे निशान पड़े हैं, उस पत्थर को अल्लाह ने महफूज कर दिया, उसका नाम मकाम इब्राहिम रखा गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, तहफुज़े नामुसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। हमाकू बोलता दरगाह को नहीं जाना, खुद जाके पत्थर के सामने 2 रकात पढ़ के आ रहा, फिर ऐलान कर रहा बीजापुर में आकर मैं तौहीद परस्त हूं। फिर मकाम इब्राहिम पे क्या करा रहे हौले? हजरत इब्राहिम के खुदूमे अथर के निशान है वो। अजी अल्लाह बतला रहा, वो भी काबे के सामने, और इमाम साहब को भी वहीं ठहरा करता, इमाम साहब भी वहीं ठहर के नमाज पढ़ाते। काबे का दरवाजा भी वही है, वहां ठहरा करके नमाज पढ़ा के अल्लाह बता रहा, देख ऐ हज को आने वाले, तू अमेरिका में, लंदन में, जापान में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, जहां चाहे बैठ के मेरे महबूबों को शिर्क 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 बोला, उनकी दरगाहों पे तोहमतें लगाया, इल्जाम लगाया, मगर तुझे काबे का तराफ करके मेरे महबूब की शान बताता हूं। महबूबों का मुकाम तो कुजा, मेरा महबूब जहां कदम रख दे, मुझे वो पत्थर भी इतना अजीज है, काबे की भी हिफाजत करूंगा तो मकाम इब्राहिम की भी हिफाजत करूंगा। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरी बहनों सुनो सुनो, हमारे बहना इतने भोले रहते, बस खाली सास भाऊ ननन बाबा देवरानी जटन चुचुम, खाली घर में ही समझते हैं, बाहर वालों को भी समझो जरा। दर से कुरान है, आइए बोलती कि अम्मा कुरान समझा रही, कहते कि अम्मा चल गया, अम्मा ले अम्मा गए, अम्मा हदीस का दर्स है। इन्हें क्या हदीस का दर्स देता जी अम्मा? इसको हदीस के बारे में इसको सिवाय रियाल डॉलर के कुछ भी नहीं मालूम। इसकी चक्कर में नको जाओ तुम लोग, अल्लाह के वास्ते बुजुर्गों से जुड़ के रहो। सुनो, तुम्हारी एक शान सुन लो। अजी देखो, इस्लाम जो है सिर्फ वहदानियत का नाम नहीं है। इस्लाम में वहदानियत भी है, रिसालत भी है, खिलाफत भी है, इमामत भी है, विलायत भी है। ये सारे मजमुए का नाम इस्लाम है। नहीं, वहदानियत बोले तो फिर खुलफाए राशिदीन को भी छोड़ देना पड़ता, इमाम अरबा को भी छोड़ देना पड़ता, सहाबा को भी छोड़ देना पड़ता, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, सबको इमामत को भी छोड़ देना पड़ता, वलियों को भी छोड़ देना पड़ता। अरे आओ
इस्लाम अल्लाह की इबादत करवाता है, मगर साथ में चंद चीजों की ताजीम भी करवाता है। एहतराम है इस्लाम में, ताजीम है इस्लाम में। एहतराम करवाता है इस्लाम, ताजीम करवाता है इस्लाम। पूरी कायनात से अल्लाह सबको बुला रहा है, पूरे आओ, हज को आओ, उम्रा को आओ, हज को आओ, उम्रा को आओ, हज को आओ, उम्रा को आओ। वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, अल्लाह के लिए हज और उम्रा को मुकम्मल करो, मुकम्मल करो। अल्लाह ताला पूरी कायनात से लोगों को हज को भी बुलाया, उम्रा को भी बुलाया। क्या है साहब, उम्रा किस चीज का नाम है? क्या करना उम्रा बोले तो? एहराम पहन लेके घर से निकलना, काबतुल्लाह को पहुंच के तवाफ करना, मकाम इब्राहिम पे 2 रकत पढ़ना, फिर उसके बाद जमजम तीसरे हुक्म तक सैर आमूज होके पीना, यही 6 उम्रा। उसके बाद क्या करना? सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, 7 चक्कर लगाना। सद्दाम हुसैन भी लगाना, अबुल कलाम साहब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी लगाना, नक्शबंदी साहब भी लगाना, आप जैसे बड़े करोड़पतियां अरबपतियां लोग आप भी लगाना, गरीब भी लगाना, फकीर, 100 चक्कर ना लगाओ, 7 चक्कर लगाना। नहीं लगाया तो पूरी कायनात में किसी माई के लाल का उम्रा मुकम्मल नहीं होता, हज भी मुकम्मल नहीं होता। पत्थर से पत्थर, पत्थर से पत्थर, पत्थर से पत्थर फेरते रहे, चल। हम बोले ऐ अल्लाह, तू सजदे कराने वाला, कुरान पढ़ाने वाला, हदीस की बात कराने वाला, यहाँ इतनी दूर 1 लाख रुपए खर्चा करके आए, उन्हें 7 लाख लगा के हज को आया, उसको फूला पिना 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 के जंग बोल के भेजे, उन्हें पेपर में फोटो डाल लेके आया, आई एम गोइंग टू हज। अल्लाह, इन्हें इतनी शान से आया, यहाँ बुला के पत्थरों पे क्या किस्सा है? हाय हाय, ऐ अल्लाह, ये पत्थरों पे फिरना इबादत कैसी है? इसका इबादत से क्या ताल्लुक है? सफा से मरवा ये राउंडिंग क्यों हो रही है? तो रब ने कहा, मेरे बंदे, तू जिसको इबादत है, मैंने तेरे लिए जिसको इबादत बनाया, सुन ले, हकीकत क्या है? हकीकत में सफा एक पत्थर का नाम है, मरवा एक पहाड़ का नाम है। इस पहाड़ से उस पहाड़, इस पत्थर से उस पत्थर तू चलता रहे, मुझे मेरे रब होने की कसम, तुझे इबादत का सवाब दे दूंगा। हमने पूछा, ए अल्लाह, ये पत्थरों पे चलना तेरी इबादत कैसी? इसकी ताजीम, इस पत्थर का एहतराम, ये तेरी इबादत कैसी? तो कहा, मेरे बंदे सुन, मैंने इसी सरवा, इसी मरवा पर मेरी महबूब बंदी हाजिरा को दौड़ता हुआ देखा है, और मैं अपने महबूबों से इतनी मोहब्बत करता हूं, जिस दिन मेरी हाजिरा इस पत्थरों पे दौड़ रही थी, मैंने उसी दिन कसम उठा लिया था, ए हाजिरा, तेरा रब तुझसे इतनी मोहब्बत करता है, तू रब की खातिर अपने शौहर को छोड़कर वादी ज़ीज़रा में अपने बच्चे को लेकर तन्हा बैठी हुई है, तूने सबको छोड़ दिया रब की रिजा के लिए। ले, तेरा खुदा ये कानून बनाता है, अब क़यामत की सुबह तक जितने मुसलमान आएंगे, जब तक वो सफा व मरवा पर नहीं दौड़ेंगे, उनका हज, उनका उम्रा उनके मुंह पे फेंक दिया जाएगा। या वो रहम तौहीद परस्त है। फिर अल्लाह से पूछना, इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा, अल्लाह कह रहा है, सफा मरवा पहाड़ है मेरे भाई, पहाड़, पहाड़ों की तारीफ अल्लाह बयान कर रहा है। क्या हुआ उन पहाड़ों पर? खुदा की कसम कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह की महबूब बंदी के कदम लग गए उन पहाड़ों पर। अल्लाह कह रहा है, मिन शाइरिल्लाह, वो अल्लाह की निशानियों में से है, अल्लाह की निशानियों में से। समझो मुसलमानों, ये जो तुमको धोखा दिया जा रहा, अल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगना, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगना, अल्लाह के अलावा किसी से, हौला बना रहा। अब ये बच्चा बीमार पड़ा, अल्लाह उसको सेहत दे दे, हाँ?
कहां लग गए? जोर से बोलो जी। तुम लोग ठंडे पड़ के पूरे लोगों को मौका दे दे रहे जी। तुम लोग गर्म रहे तो कहीं कहीं को आता जी तुम्हारे इलाके में। क्या दाढ़ी है? अरे बहुत अच्छे कपड़े पहन के आया भाई। और ये इंग्लिश में बोल रहा भाई, वर्सेस नंबर, वॉल्यूम नंबर बोल रहा भाई। बोलते ना घुस जा रहा पूरा घरों के अंदर। तुम टाइट रहो जी मियां भाई। मसले को समझो मुसलमानों। कहां लग गए? जोर से बोलो। कहीं को लग गए? अल्लाह से मदद मांगना था या लाना था, ये जगह में उसको लिटाना था। ऐ परवरदिगार आलम, मौला हमारे जलसे में एक बच्चे अभी दे दे, तू शिफा देने पे कादिर है, तू पूरी कायनात को शिफा दे रहा। एक छोटा दे दे। बताओ मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते बस, अल्लाह की कसम मैं तुमको हंसाने नहीं आया, अल्लाह की कसम नहीं, मैं तुम्हें दीन समझाने आया हूं मुसलमानों। हम मस्जिद को गए, दरगाह को गए तो बोल रहा खाली अल्लाह से मदद लेना, अल्लाह के बंदे से नहीं लेना। आप फिर जो डॉक्टर करने लग गए, क्या नाम है उसका? नाम डॉक्टर सुरेश वानखड़े। अब बाजू वालों के अब्बा को रात में धड़का उठा, कहां लेके जाते? हाँ, कई को लेके जा रहा है भाई, मस्जिद को लेके जा। लेटा मस्जिद में, लिटा के बोला अल्लाह मेरे अब्बा को हार्ट अटैक हो रहा, जल्दी मरने वाले हैं, शिफा भेज दे। जिब्रील के जरिए दे के भेज, अब्बा बच गए तो अल्लाह तेरा शुक्र। क्यों लग गया? क्यों लेके गया अपने बाप को तू डॉक्टर के पास? याद रखो मुसलमानों, कसम रब्बे जुल जलाल की, मसले को याद रखो। बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं मुसलमानों, मजाक नहीं कर रहा हूं तुमसे, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं। कल बाजू वाला बोलेंगे नक्शबंदी साहब आके कॉमेडी करके गए। नहीं डार्लिंग, कॉमेडी नहीं करे, तुम्हारा मुर्दा निकाल के गए। तुम कॉमेडी कॉमेडी बोल के मशहूर कर दिए। तुम कॉमेडी कॉमेडी बोल के तुम जो है नक्शबंदी साहब कॉमेडी करते। नहीं 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 नहीं, कॉमेडी सुनने इतने बैठते, ईमान बचाने बैठे हैं बेटा, तेरे शर से बचने के लिए बैठे हुए। मसले को समझो मुसलमानों। दवा खाने को लग गए, दवा खाने को लग जाते कि जो है अल्लाह का शुक्र हुआ डॉक्टर मिला। डॉक्टर बोलते कि बेटा बाहर निकल के, क्या हुआ? मैं अब्बा को लेकर अंदर इमरजेंसी वार्ड में। क्या हुआ? अच्छा अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर सूरज मिल गया। चिचा पूछे कई को बेटे सूरज मिला तो तू अल्लाह का शुक्र है? कई को? नो, हार्ट स्पेशलिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, कर्नाटक के हाईएस्ट लेवल के डॉक्टर है। क्या करते हो? अल्लाह उनके हाथ में शिफा दिया, जिसको मरीज को पकड़ते खबर में से वापस ला लेते। अल्लाह उनके हाथ में शिफा दिया। अरे बदबख्ते, जब अल्लाह डॉक्टर सूरज के हाथ में शिफा दे सकता है तो अल्लाह अपने महबूबों के हाथों में शिफा क्यों नहीं दे सकता है? अपने प्यारों के हाथ में शिफा क्यों नहीं दे सकता है? गौसो ख्वाजा के दर से शिफा क्यों नहीं दे सकता है? हजरत आशम पीर दस्तगीर, हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक खादरी की बारगाह से, हजरत सखाफ की बारगाह से मुसलमानों तुम्हें शिफा क्यों नहीं मिल सकता है? क्यों नहीं मिल सकता? क्यों नहीं मिल सकता? जब अल्लाह खैर, अरे उन्हें पूरी जिंदगी एक मर्तबा अल्लाहु अकबर नहीं बोला, पूरी जिंदगी में एक मर्तबा अल्लाह को याद नहीं करा, एक मर्तबा कलमा नहीं पढ़ा, अल्लाह फजल कर दिया तो उस गैर के हाथ में शिफा पैदा हो सकती है जिसकी पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करने में गुजर रही हो। उसकी फूंक में अगर शिफा आ जाए तो क्या ताज्जुब की बात, क्या ताज्जुब की बात है मुसलमानों। अल्लाह से मांगो, बंदे से मांगना शिर्क है। अरे जालिम सुन, बंदे को खुदा समझ के मांगना शिर्क है। डॉक्टर्स के पास जाके तुम शिफा मांग रहे हो, शिर्क नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम डॉक्टर को खुदा नहीं मानते, खुदा नहीं समझते, खुदा का बंदा समझते हैं, इसलिए शिफा मांग रहे हैं। तुम्हें जो है शिर्क नहीं हो रहा। मस्जिद का इमाम मस्जिद में खड़े होके पूरे लोगों से कह रहा है भाई रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, जरा बिल बहुत हो गया है, बिल का नल का बिल बहुत ज्यादा हो गया, लाइट का बिल ज्यादा हो गया, जरा दबा के डालो भाई। मस्जिद का इमाम खतीब लोगों से मांग रहा है, फकीर आके तुम्हारे घर पे तुमसे मांग रहा है अब्दुल्ला भाई गरीब का ख्याल करो, कुछ दे दो। शिर्क नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा?
क्योंकि मस्जिद के इमाम ने कौम को खुदा नहीं, कौम खुदा का बंदा समझ के मांगा है। फकीर ने तुम्हें खुदा नहीं, खुदा का बंदा समझ के मांगा है। हम भी अगर गौसे आजम से मांग रहे हैं, अल्लाह की कसम शिर्क नहीं होगा। चाहे खुद गौसे आजम से मांगो या वसीला बना के उनको रब से मांगो, शिर्क नहीं होगा, क्योंकि हम गौसे आजम को, गरीब नवाज को खुदा नहीं समझते हैं, खुदा का महबूब समझते हैं। वल्लाहु युती अना कासिमुन, मेरे मुस्तफा ने फरमाया है, अल्लाह ने मुझको अता किया है और मैं सब में तकसीम करता हूं, मैं सब में तकसीम करता हूं, मैं सब में तकसीम करता हूं। मेरे भाइयों, देने वाला तो खुद इनको रब ने बनाया। याद रखो, रसूल अल्लाह की कुनियत अबुल कासिम। हुजूर ने फरमाया, तुम में से कोई अपना नाम अबुल कासिम ना रखे, क्योंकि मेरे रब ने यह शान सिर्फ मुझको अता फरमाई है। मैं तकसीम करने वाला हूं, मैं देने वाला हूं। मांगने वाला मांगता जाए, मैं देता जाऊंगा। अब सुनो मेरे मुस्तफा ने क्या दिया है, कैसा दिया है। बस आखिरी बात सुन लो, बात खत्म करते हैं। तौहीद 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 के नाम पर पूरी उम्मत के ईमान का मुर्दा निकाल दिए। तौहीद 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 के नाम पर पूरी उम्मत का मुर्दा निकाल दिए। पूरी उम्मत के ईमान से खिलवाड़ कर रहे हो। नौज बिल्ला। मेरे मुसलमान भाइयों, जरा सुनो, आखिरी बात सुनो। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाऊं जी मेरे आका के, हाय हाय हाय, क्या शांति होंगी मेरे मुस्तफा की। जब हजरत अबू बकर अपनी आंखों से देखा करते थे, सैयदा कायनात अपने बाबा को अपने घर में देखती थी, हाय हाय हाय। हजरत आयशा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना पका के ला के सामने बैठ के मेरे आका को खाना खिलाती थी। क्या मंजर थे होंगे जी वो, हाय हाय हाय। सदके जाएं, वारी जाएं, बिलाले हबशी अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मेरे बिलाल जब अज़ान देते थे तो मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा देखकर कलमे शहादत पढ़ा कर, हाय 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 हाय, शहादतैन कहा करते थे अज़ान में। सुभान अल्लाह, क्या उनकी नमाजें थी होंगी जी। इधर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी जुबान से अदा हो रहा है और दीदार मुस्तफ़ा भी हो रहा था। क्या किस्मत लिखा के लाए, क्या वो जमाना था। हाय हाय हाय, कुर्बान जाओ दोस्तों, कुर्बान जाओ दोस्तों। हाय हाय, काश अल्लाह हमें उस जमाने में पैदा कर देता तो हम भी आमिना के लाल पे सदखे जाते, वारी जाते, कुर्बान जाते। उनके दर के बैठने वाले कल्बो गदा पर अपनी जिंदगियां कुर्बान कर देते, अपनी आलो औलाद, अपनी नस्लों को नाम मोहम्मद पे कुर्बान कर देते। हाय हाय हाय। दोस्तों सुनो, मेरा नबी मैदान जंग में है। हाय हाय हाय, मैदान जंग में मेरा नबी। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में, कुफ्फार में से एक शख्स आया, आगे हुजूर के ऊपर वार करने के लिए तलवार उठा दिया। आमिना के लाल की आदत मुबारिका थी, अपनी तरफ से पहला वार हुजूर कभी नहीं करते थे। पहला वार काफिर की तरफ से होता, हुजूर बचाव करते। दूसरा वार काफिर की तरफ से होता, हुजूर बचाव करते। तीसरा वार होता, हुजूर बचाव करते। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आका आप पर हमारी माँ बाप, हमारी जाने कुर्बान, माँ बाप कुर्बान, आका आप क्यों इतना मौका देते हैं, सामने वाले को इतना मौका क्यों देते हैं। रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया, सहाबियों मैं सोचता हूं शायद वो पहले वार के बाद कलमा पढ़ लेगा, नहीं पढ़ा तो सोचता हूं शायद दूसरे वार के बाद कलमा पढ़ लेगा, नहीं सोचता हूं शायद तीसरा वार करने से पहले कलमा पढ़ लेगा। जब 3 वार कर चुका तो मैं समझता हूं इसके लिए हिदायत नहीं है, फिर चौथा वार मेरी तरफ से होता है। यह शान रहमतुल लिल आलमीन है मेरे उम्मत की, मेरे आका की, सुभान अल्लाह, उम्मत के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों अब सुनो, काफिर आया, तलवार उठा दिया, हुजूर बचाव के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसने तलवार रोक दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वार नहीं करोगे? हाय हाय हाय, जंग हो रही है। तो उसने कहा, नहीं वार नहीं करूंगा, आज आपसे बात करूंगा। ऐ तौहीद परस्तों, मैं हदीस सुना रहा हूं, सुनो।
वार नहीं करोगे? बोले नहीं करूंगा, बात करूंगा। बोले क्या बात करोगे? ऐ मोहम्मद, अगर कुछ मांगू तो दोगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कुछ मांगू तो दोगे? प्यारे हबीब ने कहा मांगो, क्या मांगना है, मैं देने के लिए तैयार हूं। खासी में नेमत है जी, ये अबुल खासिम है जी, ये वल्लाहु युती अना खासिमुन वाली जात है ये। और सुनो, मांगने वाला भी हमारे जैसा नहीं था मेरी बहनों। हम लोग मांगे तो क्या बोलते? अल्लाह हमारी सास को ठीक कर दे, बुढ़ी का मुंह सीधे, अल्लाह हमारी ननन को उसके घर में रख दे, यहाँ घर को आने चनक को दे, अल्लाह ये देवरानी बड़ी बदमाश है, इसका कुछ तो भी करके काम पहचान दे। हमारी दुआएं भी बददुआएं बन गई। अल्लाह ये ससुरे को जल्दी उठा ले, बुढ़ा रोजाना सुबह 6 बजे चाय मांगता, मैं 7 बजे उठती हूँ। सुभान अल्लाह। और हम लोग अभी मांगे तो क्या बोले? अल्लाह ये बीवी कैसी थी, अल्लाह इन्हें बड़ी खतरनाक है, अल्लाह तू अच्छी और एक दे दे। हम लोग मांगे भी तो ये मांग रहे। हाय हाय हाय, वो मेरे मुस्तफा के सामने खड़ा था, कहा मोहम्मद अगर कुछ मांगू तो दोगे? मुस्तफा जाने रहमत ने कहा मांग, क्या मांगना चाहता है, मैं देने के लिए तैयार हूं। मांग, क्या मांगना चाहता है, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो उस मांगने वाला हमारी तरह नहीं था, वो तो खासी में नेमत को अपनी आंखों से देख रहा था। ऐसी शान वाले नबी से शान की चीज मांगा। कहा है मोहम्मद अगर जन्नत मांगू तो दोगे? जन्नत मांगू तो दोगे? प्यारे मुस्तफा ने बस एक ही बात कही, अल्लाह की कसम एक ही बात कही बस। सुनो बीजापुर वालों, बाजू वालों की बातों में आके अपने अकीदों और ईमान को कमजोर करने वालों, मेरी बात सुनो। और जो जितने दीवार पे खड़े हुए हैं ना, इधर कूदू इधर कूदू, तुम भी कान खोल के सुनो। मेरे मुस्तफा ने कहा, मेरे मुस्तफा ने कहा मेरा हो जा जन्नत दे दूंगा। मेरा हो जा, मेरा हो जा कहा। ऐ मौलवियों के पीछे ईमान खराब करने वालों, सुनो, जन्नत में जाना चाहते हो तो तुम्हें मौलवी नहीं दिला सकता, तुम्हें कोई जमात का मुल्ला नहीं दिला सकता। जन्नत देने वाला तो मेरा मुस्तफा है, दिलाने वाला मेरा मुस्तफा है। मेरे मुस्तफा की बारगाह में आओ, मेरे आका की बारगाह में आओ। हबीब पाक ने कहा मेरा हो जा जन्नत दे दूंगा। जैसे ही सुनना था तलवार नीचे रख दिया, पढ़ने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुसलमान हो गए, कलमा पढ़े मुसलमान हो गए, मोमिन हो गए। अब तक काफिर थे, बराबरी में बैठ के बात कर रहे थे। हुजूर भी घोड़े पे थे, ये भी घोड़े पे थे। सोचा अब तो वो आका है, मैं गुलाम हूं, मैं उनका कलमा पढ़ के अब उनका गुलाम बन गया हूं, तो अब मैं बराबरी में बैठ के बात कैसे करूं? अदब नबी के लिए, ताजीम नबी के लिए, एहतराम नबी के लिए घोड़े से नीचे उतरने लगे। वो जो एक लम्हा था बस अदब नबी के लिए, ऐसा लगाम पकड़ के ऐसे पैर निकाल रहे हैं, बस वो एक लम्हा था, बस एक लम्हा। यहूदी ने देखा कि ये कलमा पढ़ के मुसलमान होगा, अब तक इधर से उधर वार कर रहा था, अब मुसलमान होगा उधर से इधर वार करेगा। वो जो एक लम्हा था पैर उतारने का, अदब नबी के लिए नीचे उतरने का, वो लम्हे को देखा कि ये जो है अब कॉन्सेंट्रेट इनका जंग की तरफ नहीं है, ये उतरने में अदब में मशगूल हो गए। तलवार निकाला, उनकी गर्दन पे चला दिया। जिस्म वैसे ही घोड़े पे रह गया, गर्दन आके नीचे गिर गई, शहीद हो गए, शहीद हो गए। जंग खत्म हुई, आमिना का लाल कहने लगा सहाबियों आओ, सहाबियों आओ, सहाबियों आओ, जन्नती का चेहरा देखना चाहते हो तो देखो यहां पड़ा हुआ है। यह है खासी में नेमत की शान। ना उन्होंने एक वक्त की नमाज पढ़ी, ना एक वक्त का रोजा रखा, ना एक तिलावत की, ना एक हज किया, ना एक उम्रा किया, मगर मुस्तफा का हो गया।
एक लम्हे की जिंदगी मिली ईमान की, दूसरे लम्हे में शहादत हो गई। मुस्तफा जान रहमत ने कहा देख लो जन्नत यहां पड़ा हुआ है। यह है मुसलमानों। मुसलमानों, तुम्हें नेमतें मौलवियों से नहीं मिलती है, तुम्हें नेमत तो दरे मुस्तफा से मिलती है। देने वाला खुदा है, दिलाने वाले मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। देने वाला खुदा है, जरिए मुस्तफा, वसीले मुस्तफा से देता है। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों। अब आखिरी बात, फिर एक बात याद आई, लास्ट, अब सुन लो, लास्ट इजाजत। मेरे को मालूम तुम फजर तक नहीं छोड़ते मेरे को, मैं भी तुम्हारा नहीं छोड़ता हूं, मगर ये आजकल नए नए पाबंदियां चल रही हैं, इसके लिए अपन क्या करेंगे, लास्ट बात करेंगे, फिर नेक्स्ट बैटिंग है। क्योंकि अब पट्टे फिर कुछ तो भी करते लगा। हाँ, अपन आके गए बाद कुछ भी होना ही होना है, नहीं तो दुकान बंद कर लेके लॉक डाल लेना पड़ता। अब मसले को समझो, लास्ट एंड फाइनल बात। हाय हाय, रसूल अल्लाह क्या जात है, बस इतनी बात समझ जाओ, बात खत्म करते। मेरी बहनों सुनो, बड़े बड़े जलीलुल कदर हस्तियां तशरीफ लाई दुनिया के अंदर, बड़ी बड़ी हस्तियां आई, पैगंबरों की बीबियां आई, हजरत मरियम जैसी जात आई, हजरत आसिया जैसी खातून आई, हजरत हाजिरा, हजरत सारा, हजरत बिल्कीस, हजरत जुलेखा, जलीलुल कदर हस्तियां। अल्लाह ने इनको ये शान वाला बनाया, ये किसी को ठोकर मार दे, अल्लाह ने उस ठोकर में जितनी चीजें आई, अल्लाह उनको इज्जत और शर्फ अता कर दिया। इनके कदमों के नीचे पहाड़ आए तो अल्लाह ने सफा व मरवा का दर्जा दे दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जन्नत की वो आलीशान खवातीन हैं, वो इज्जतदार हैं, ये जिसके लिए दुआ कर दें अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे देगा। ये जन्नत की मायनाज हस्तियां हैं, मायनाज शख्सियात है। पैगंबरों के घर बेटे पैदा हुए, जितने बेटे ईमान वाले गुजरे, जितने ईमान वाले गुजरे, अल्लाह की कसम वो सारे के सारे जन्नत वाले हैं, अजमत वाले हैं, शर्फ वाले हैं, शान वाले हैं। मगर बात एक लतीफ नुक्ता समझा के बात खत्म कर देता हूं मुसलमानों। सरदार जन्नत कौन है? खवातीन में अल्लाह ने यह मुकाम सय्यदा-ए कायनात फातिमा ज़हरा को दिया। हाय हाय हाय, सदके जाएं जी, सय्यदतुन निसाइल आलमीन है, कायनात के तमाम औरतों की सरदार है। सुभान अल्लाह। सय्यदा-ए कायनात, सय्यदा-ए कायनात है, सय्यदा-ए कायनात कौन है? मेरे मुस्तफा की लख्त जिगर, बिदअतु मिन्नी, मेरे जिगर का टुकड़ा है फातिमा। फातिमा तू बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह 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 अल्लाह। सुनो मुसलमानों, वो सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा खवातीने जन्नत की सरदार हैं, और उनके बेटे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन तमाम जन्नती जवानों के सरदार हैं। अल हुसैन अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। एक सवाल पैदा होता है, ये सरदारी इस घर में क्यों आई? वाह 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 वाह। कहीं और भी तो जा सकती थी, जबकि वो भी इज्जत वाले, अजमत वाले, शर्फ वाले, शान वाले, उनकी दुआओं से करोड़ों को जन्नत में जगह मिल जाए। लेकिन सरदारी इस घर में क्यों ऐलान हो रही है? सुन लो, अल्लाह की कसम इसलिए ऐलान हो रहा है क्योंकि इनकी निस्बत मेरे मुस्तफा जाने रहमत से हो गई है। ये खूने मुस्तफा है, ये खूने मुस्तफा है। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए कानून अलग, खान साहब के लिए कानून अलग है, पठान के लिए अलग है, शेख के लिए अलग है, मोहम्मद के लिए अलग है, अब्दुल के लिए अलग है, मिर्जा के लिए अलग है, बेग के लिए अलग है, सैयदजादे के लिए कानून मुस्तफा अलग है। क्या बात है? सैयदों को ज़कात नहीं दी जा सकती। मैं तौहीद परस्त हूं, तो सैयद को ज़कात दे रहे? तो सैयद अल्लाह का बंदा नहीं है? सैयद पे नमाज फर्ज नहीं है?
सैयद पे रोजे नहीं है, सैयद पे कानून शरीयत नहीं है, सब है, मगर सैयद को ज़कात नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? क्योंकि सैयद के जिगर में, जिस्म में, रगों में खूने मुस्तफा दौड़ रहा है। जिसका खून चलता चलता 1400 साल तक आ जाए, उस सैयद को तू अपनी तरह नहीं समझ सकता। तो उस जात को तू नादान बदबख्त अपनी तरह कैसे समझ सकता है? और उनको छोड़ के खाली तौहीद की बात कैसे कर सकता है? जिनकी बेटी को अल्लाह ने सारी कायनात के जन्नती औरतों का सरदार, जिनके नवासों को उनकी निस्बत से अल्लाह ने पूरी कायनात के मर्दों का सरदार बना दिया है, जवानों का सरदार बना दिया है। अल्लाह का वास्ता मुसलमानों, जालिमों की बातों में आकर अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो मेरी बहनों। इनके स्कीमों को, इनके बातों को, इनकी चीजों को मत करो, एक्सेप्ट मत करो। और अल्लाह का वास्ता, आप अपने आकाओं की फातिहा करते रहो। माह रजब गुजरा, आपने कुंडे किए, जो नहीं किए उन्हों करो, 22 रजब को करो, या और दिन आप करना चाह रहे हैं, 22 रजब को नहीं कर सके, आप करना चाह रहे हैं, करो। आकाओं की फातिहा करो, आकाओं से ताल्लुक जोड़ के रखो, आकाओं से मोहब्बत करो, आकाओं से ताल्लुक मजबूत रखो। जो जिसका होता है उसी का हशर उसी के साथ होता है। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल